हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग से डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण वाला चैप्टर क्लियर करेंगे, जो कि कंपटीशन में अपने इसका क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का आता ही आता है। कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो उसमें ये ज़रूर आता है। ये होता तो बहुत ही ईजी है, लेकिन अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये अपने को ईजी लगेगा, नहीं तो ये अपने से बनता हुआ भी छूट जाता है। तो इसलिए हम आपको आज एक ऐसी ट्रिक लाए हैं, सिर्फ एक ही ट्रिक से आपको डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपने पास 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइप, बाकी ये 3 टाइप में ही कवर हो जाता है। अपना फर्स्ट टाइप रहेगा, अपने को डायरेक्शन के बारे में जानना है, डायरेक्शन का नॉलेज हो जाएगा। और सेकंड टाइप में अपना पूछता है कि दूरी के बारे में पूछता है, कितनी दूरी में है। और थर्ड टाइप में अपना एंगल के बारे में पूछ देता है, कौन से दिशा में है, मतलब कितने कोण, मतलब वो कोण आपको तो पूछेगा कौन सी दिशा में है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो इतने डिग्री घूमा, दक्षिणावर्त, वामावर्त या फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए हम फर्स्ट टाइप को क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर अपने को फर्स्ट टाइप समझ में आ गया तो ये सब बड़े ही आसानी से अपने को समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप में आते हैं। अपने को सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि अपना पेपर में या फिर बोर्ड में या फिर ग्राफ पेपर में डायरेक्शन किस किस साइड रहती है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जो नॉर्थ रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है और साउथ नीचे रहता है, और ईस्ट वेस्ट उसके दाएं बाएं रहता है। अब उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंकड़ा लगा लेंगे कहाँ पे जा रहा है ईस्ट और कहाँ जा रहा है वेस्ट। तो अपना मैं पहले से ही बना के रखा हूँ। इसमें देखिए ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और दाहिने में ईस्ट है और बाएं में वेस्ट है। और इसके सब डायरेक्शन हो गए, ये तो मेन डायरेक्शन हो गई। इसकी सब जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन में सीधे सीधे यही मेंशन रहता है, नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम, या हिंदी में रहता है उत्तर पूर्व रहता है और दक्षिण पूर्व रहता है, ये ऐसा रहता है। इसमें बस यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। इसको आप फेयर लीजिए, उसमें आप वीडियो पॉज करके आप इसको पुट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपको याद रखने के लिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए फिर भी आप फेयर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आसानी होगी। अब अपन आते हैं दूसरे टाइप में, सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में कैसा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसमें ये पूछ लेता है कि कितनी दूरी पर है, मतलब कितनी दूरी तय किया हो। जैसे पूछ लेगा कोई ए बी, दो ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, और ऐसे मान लीजिए विपरीत वो अपने 5-5 या फिर 4-4 किलोमीटर की दूरी पे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो अपना एक ये ऑरिजिन होता है जहाँ से अपने को कैलकुलेशन करना है। ऑरिजिन से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए जैसे इधर ए चला गया तो इधर बी आ गया, और इनकी कितने किलोमीटर में, मान लीजिए 2-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 5 किलोमीटर मान लीजिए अपन लेके चलते हैं। 5 किलोमीटर ये बी इधर आया अपोजिट में, और इतना ही अपोजिट में ए गया, 5 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर, कुछ भी अपने को कोई मायने नहीं रखता कितना आता है, अपने को बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मान लीजिए ये भी 5 किलोमीटर जाता है। फिर ये पूछ देता है, बोल देता है कि बी तो वहीं पे जाके रुक जाता है और ए जो है आगे अपने बाएं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर वापस चलता है। तो ये 5 किलोमीटर बाएं मुड़ के चला, ये अपना ए। तो अब यहाँ पे ये ए वाला बिंदु जो है इसको अपन रहेगा तो ए ही, लेकिन इसको अपन मेंशन कर देते हैं ए डैश से, जिससे अपने को आसानी हो इसको सॉल्व करने में। ए डैश से मेंशन कर दिए हैं।
अब इसमें पूछ लेगा कि ए डैश और बी की दूरी कितनी है, मतलब होगा तो ये ए ही, लेकिन अपन इसको मेंशन किए ए डैश से, तो इसको अभी अपन ए डैश बोलते हैं। फिर ऐसे ही बोलते हैं कि ए और बी की दूरी कितनी है। तो इसमें हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, मतलब मिनिमम वाली, अपन तो यूँ ही बताते कि ये 5 किलोमीटर इधर है तो 5 किलोमीटर ये है, फिर 5 से 5 10 हो गया, फिर ये 15 हो गया, ये 15 किलोमीटर हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा इसमें जो 60 मतलब जो सबसे मिनिमम दूरी या जो सबसे कम दूरी होगी वो कैलकुलेट होगी, और वो उत्तर अपना सही रहता है। और हमेशा भी वही ऑप्शन में ये भी रहेगा 15 किलोमीटर, लेकिन अपने को मिनिमम दूरी वाला ऑप्शन चूज करना है। और इसका मिनिमम दूरी ये अपना, ये यहाँ से ये देखिए ये 60 आ गया, ये अपना मिनिमम डिस्टेंस है, इसका ये मिनिमम डिस्टेंस है। अब इसको कैसे निकालें ये मिनिमम डिस्टेंस, और इसमें मान लीजिए अभी तो ठीक है, अभी तो डिस्टेंस निकालना निकल जाएगा, उसके बाद हम आपको पूछ लेगा मान लीजिए कभी पेपर में कि जो ये डिस्टेंस है इनके बीच में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो हम आपको एरिया भी निकालना सिखाएंगे। पहले तो अपन डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। इसमें कैसा होगा, जैसे ए और बी में अपन 10th क्लास में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, तो बस वही लॉजिक है, वही कॉन्सेप्ट है, एक पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए इसके लिए, तो वो हो जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर अपन, या फिर हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर बटा परपेंडिकुलर को लंब का स्क्वायर बटा बेस का आधार का स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ए डैश और बी की स्क्वायर। अब ये कर्ण हो गया, ये जो है ये कर्ण है, तो इसको ए डैश बी मेंशन करे हैं, तो ए डैश बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोलता है अपना पाइथागोरस थ्योरम, ए डैश बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर, ए डैश का स्क्वायर। ठीक, अब अपन को अब ए बी निकालना है, तो अभी तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अब स्क्वायर हटाने के लिए जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा अपना, ये अपना पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ गया। अब इसमें भी क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर हो गया, 5 अब इसमें ए और ए बी तो निकालना ही है, चलिए ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको अपने को निकालना है। अब अपने को इसमें दे रखा है ए और बी की दूरी कितनी है, ये तो ऑरिजिन से ये 5 किलोमीटर है, लेकिन 5 किलोमीटर ए भी है ना, तो 5 5 10 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर प्लस ए डैश कितना है 5 किलोमीटर, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें अंडर रूट लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना दाम 100 और 5 बचे 25, 10 जा और 5 इंटू 5 हो जाएगा, इसमें 5 जा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा। और कभी कभी आपको ऑप्शन में डायरेक्ट 125 दे देगा, और नहीं तो फिर इसको भी इजी में करना पड़ेगा। इसके लिए रूट इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5√5 हो जाएगा, या फिर ऐसा ऑप्शन दे देगा। मतलब दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन वो उस कंडीशन पे आधारित है कि अंडर रूट 125 दे दिया या फिर 5√5 दे दिया, ये अपना होता दोनों एक ही बात होती है। तो ये अपनी दूरी कितनी आ गई 5√5, ये अपनी दूरी आ गई। ये अपना सेकेंड टाइप भी कवर हो चुका है, अपना ये कवर हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था, अगर मान लीजिए कभी ऐसा तो पूछा नहीं है इतने कंपटीशन में, और मैं भी इतना बुक रीड किया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कभी आ सकता है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एरिया कवर किया गया, इन दोनों जो यहाँ से इतना चल के पैदल चले वो कितना एरिया कवर किए। तो इसमें अपन देख रहे हैं डायरेक्ट ये ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें डायरेक्ट अपन एरिया का फार्मूला लगा देंगे जो समकोण त्रिभुज का होता है। इसका फार्मूला होता है
1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट, ये बेस इंटू हाइट होता है इसका फार्मूला। तो अपना बेस कितना हो रहा है 10, 1/2 बेस कितना हो रहा है 5 5 10 गुणे 10 गुणे हाइट कितनी हो रही है 5 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा, इसको अपन काट देंगे 2 5 जा, और अपना आ जाएगा एरिया इक्वल्स टू, एरिया इक्वल्स ए नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे हम डायरेक्ट पूरा एरिया ही लिख देते हैं। एरिया, एरिया इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 25, और एरिया का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इसका 1 किलोमीटर इसका, मतलब ये 2 हो गया तो km स्क्वायर हो जाएगा, ये किलोमीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया आ जाएगा। डायरेक्ट सिंपल इसमें समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाना है और उसका एरिया निकल जाएगा। यहाँ तक अपना कवर हो गया। अब अपन कवर करने वाले हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चन। टाइप थर्ड के क्वेश्चन कवर करेंगे। ये टाइप थर्ड के लिए हम एरिया वाला पोर्शन रफ कर देते हैं। आप इसको आप लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जब से मैं एक मिटा रहा हूँ इसको। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें डायरेक्ट सवाल पूछता है, इसमें कुछ भी नहीं रहता। ये अपना थर्ड टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पूछेगा तो वही चीज़, सेम चीज़ पूछेगा कि वो कौन सी दिशा में है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई आदमी है, तो वो ऑरिजिन जो होता है मतलब कौन सी दिशा में वो है। लेकिन इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है कि कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ साइड या फिर ईस्ट साइड मुंह करके खड़ा है या फिर सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा है और वहाँ से वो 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री घूम दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। दक्षिणावर्त मतलब ये घड़ी की सुई की दिशा में, और वामावर्त जैसे अपना एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो इसमें डायरेक्ट, और अपने को इसमें देखिए क्या रहता है, हमेशा ये समकोण त्रिभुज बनाते, समकोण एंगल बनता है इसका, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे ही सभी चारों 90 डिग्री के होंगे, इधर वाला भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर वो बोलता है कि अब अपना देखिए, अपना ये तो 4 दिशा हो गई, 4 डायरेक्शन हो गए। अब इसमें अपने को अभी 4 डायरेक्शन तो बच रही है, तो उसमें क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में ये डायरेक्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाएगा 90 के, ये जो अपना समकोण एंगल है इसको विभाजित कर रहा है तो बराबर भागों में, तो ये 45 डिग्री ये इधर हो जाएगा, 45 डिग्री इधर हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि कोई आदमी नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा है और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तब ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें। अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करके तीनों टाइप का, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, और इसमें एक और टाइप पूछता है, वो हालांकि वो थर्ड टाइप में ही कवर हो जाता है, और उसमें फर्स्ट टाइप में और फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप में तीनों मिला के वो क्वेश्चन बनता है कि अपना डायरेक्शन के साथ साथ एंगल भी पूछ लेगा कि कितने कोण में और कौन सी दिशा में जा रहा है। तो उस हिसाब से उसमें भी मतलब सेम ये थर्ड टाइप ही काम करता है, इसलिए उसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाया जाएगा, अभी क्वेश्चन दिखाया जाए आपको, जैसा कि दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है। इसमें डायरेक्ट पूछ लिया उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है। ये अपना हम लोग फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में कवर किए थे। इसमें अपने को सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अपने को पहले डायरेक्शन बना लेना है। डायरेक्शन आपको सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे।
ऊपर क्या होता है आपको याद होगा, मैं बताया था कल आपको, ऊपर नॉर्थ रहता है, हमेशा अपने को ध्यान रखना है, नॉर्थ रहेगा, और इधर ईस्ट रहेगा, और यहाँ पे वेस्ट रहेगा, यहाँ पे साउथ रहेगा। तो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके 6 किलोमीटर चलता है। मतलब कोई आदमी यहाँ पे, अपने को व्यक्ति को या फिर आदमी को हमेशा सेंटर में रखना है, उसके ओरिजिन में ओ पॉइंट पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे वो हमेशा कोई भी चलता है तो वो ओरिजिन से चलता है। तो ये क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, मतलब इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर चलता है, 6 km, ठीक है। 6 km चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। मतलब जब वो बाईं ओर मुड़ता है तो मान लीजिए अब कोई यहाँ से इस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ मुंह करके, तो उसका बाईं ओर डायरेक्ट अपना ईस्ट साइड हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, ये 4 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ गया है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर ये बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये तो 6 किलोमीटर हो गया, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये 5 किलोमीटर हो गया। तो अब ये किस दिशा में चलता है, तो अब अपना ऊपर की ओर आ गया, इसका मुंह किस दिशा की ओर है, तब ये ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ से। तो यहाँ पे ये इसमें ऑप्शन नंबर बी में उत्तर दिया है, तो ये अपना बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, ये अपना उत्तर दिशा में जा रहा है। इसके बाद अपन दूसरे टाइप में इसको अभी अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के। इसमें अपने को डायरेक्ट क्या बोलना है, सीधे एक पेन लेना है, पेन लेके रफ में रखना है, और इसमें अपने को लिखने उखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे रखना है पेन। पेन का ये मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसका मुंह है, तो यहाँ से ये साउथ दिशा में आ गया, ये साउथ दिशा बोल रहा है तो साउथ दिशा में रख देंगे, फिर बाईं ओर घुमा देंगे, ये बाईं ओर 90 डिग्री में घुमा दिए, फिर क्या बोल रहा है वापस वो फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो ये उत्तर दिशा में आ गया, मतलब इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे आप पेन के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तो और अब अपन दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि दूसरे टाइप के सवाल से रिलेटेड है, दूसरे टाइप के ट्रिक से रिलेटेड है। अपन दूसरे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन दिखाया जाए, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर ए दाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसको अपन अब देखेंगे, पहले इसका डायरेक्शन बनाएंगे, उसके बाद अपन समझेंगे कि कैसे सॉल्व होगा ये। इसका डायरेक्शन बना लिए, ये मान लीजिए अभी डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। ये अपना डायरेक्शन बन गया। अब ये क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में। मतलब कोई ये पॉइंट है और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मान लीजिए अपन ईस्ट वेस्ट ही मान लेते हैं, तो ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ए इधर साइड चल रहा है और बी इस साइड चल रहा है, तो यहाँ पे ए डाल देंगे और यहाँ पे बी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे बी आ जाएगा अपना, ये अपना ओरिजिन है। यहाँ से वो कितने किलोमीटर चलता है, ए 3 किलोमीटर चलता है और बी 4 किलोमीटर चलता है। ए अपना ये 3 किलोमीटर आ गया और ये यहाँ से, मतलब ये यहाँ से 3 किलोमीटर इधर चलता है और बी यहाँ से 4 किलोमीटर इधर आ रहा है, 4 किलोमीटर ये आ गया। उसके बाद फिर ए दाईं ओर घूम जाता है। ए जब इधर है तो उसका दाईं ओर ऊपर आ जाएगा, तो ये दाईं ओर घूम जाता है। ये दाईं ओर इधर घूम गया, ये दाईं ओर इधर घूम गया। कितने किलोमीटर घूम जाता है, ये घूम गया 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर आ गया इधर, ये 4 किलोमीटर चल रहा है, इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से आ गया। इसको अपन
ए डैश ले लेंगे, मतलब ए से चल के ए डैश पे आ गया वो। और यही यहाँ से बी क्या किधर चल रहा है, बी बाईं ओर घूम जाता है। बी का बाईं ओर वो भी नॉर्थ साइड में जाएगा, क्योंकि अभी ये वेस्ट जा रहा है तो उसका बाईं ओर नॉर्थ हो, सॉरी बी ईस्ट जा रहा है तो इसका बाईं ओर नॉर्थ हो जाएगा, इसका ये बाईं ओर हो गया ये। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे आ गया, ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। इसमें क्या बोल रहा है, कितने किलोमीटर चल रहा है अभी, 3 किलोमीटर चल रहा है, ये 3 किलोमीटर आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब अपने को इनकी दूरी निकालना है। अपने को क्या करना था, मिनिमम दूरी लेना है जो सबसे मिनिमम हो, मतलब ये दोनों कितनी कितनी दूरी में है। जैसे ये, अब इसकी मिनिमम दूरी क्या हो जाएगी, ये मिनिमम दूरी आ गई और इसकी ये मिनिमम दूरी आ गई। ये मिनिमम दूरी होगी दोनों की। इन दोनों की अलग अलग पूछ रहा है, इकट्ठा नहीं पूछ रहा है, ये कितने निकल। तब ये दो ट्रायंगल बन गया, इसको अपन मान लेते हैं सी, मान लेते हैं सी पॉइंट मान लेते हैं। तो इसमें अब दोनों में अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 4 और 3 है, 3 और 4 है तो एक ही बात हो जाता है। तो अपन एक में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अपना दोनों का निकल आएगा। अब इसको चलिए निकाल के देखते हैं क्या होगा। इसमें क्या बताया था मैं, ए डैश सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डैश ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये हट जाएगा इधर से। फिर ये ए डैश सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया अपना। इसके बाद आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 जा 16 और 3 जा 9। इसका आ जाएगा 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 25। ये अंडर रूट 25 आ गया। तो अगर अंडर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए डैश सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5, मतलब 5 किलोमीटर आ रहा है। और सेम वैल्यू इधर भी है 4 और 3, तो वो भी 5 ही आएगा। आप इसको आप सॉल्व करके बताओगे मुझे। अगर कोई कुछ गलत आ रहा हो तो फिर आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा। अब ये अपना आ गया, ए डैश सी की दूरी आ गई 5 किलोमीटर। सेम इसका भी आ जाएगा 5 किलोमीटर, ये आ गया। तो अपना इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसमें सी वाला आंसर। इसमें ऑप्शन सी सही है। ये अपना सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन कवर हो गया है। और अब अपन चलेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में अपने को कौन सा था, एंगल वाला क्वेश्चन था। तो उसको अपन चलेंगे, स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाया जाए, अभी आपको दिखेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। इसमें मैं क्या बोला था, इसमें डायरेक्शन पूछ लेगा या फिर डायरेक्शन के साथ एंगल पूछ लेगा। तो इसमें अपने को डायरेक्शन इसका बताना है किस दिशा में है। तो चलिए अपन बनाते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से अपन बनाते हैं इसको। पहले तो अपना डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये अपनी डायरेक्शन आ गई, ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे, इसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब ये बोल रहा है वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। अब ये 45 डिग्री इसका दक्षिणावर्त कौन सा हो जाएगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो दक्षिणावर्त मतलब ये यहाँ था, इसका मुंह वेस्ट था, तो इसका दक्षिणावर्त मतलब ये यहाँ पे आ गया। अभी ये यहाँ पे आ चुका है। ये अभी ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ और वेस्ट का, ये 45 डिग्री आ गया। ये अपना 90 का था तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, इधर की भी 45 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, वापस यह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री मतलब अब तो ये इसका मुंह इधर हो गया, तो अब अपने को ये वाला पॉइंट भूल जाना है, यहाँ से 180 डिग्री लेना है। तो 180 डिग्री घुमा तो
45 90 प्लस 45 इसका, ये इतना घूम जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब उसका मुंह किधर है, इधर आ गया उसका मुंह। अब ये इधर आ गया इसका मुंह। ये कौन सी डायरेक्शन में, अभी ये साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। ये 180 डिग्री टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री, वापस यहाँ से, सॉरी ये यहाँ से वहाँ से ये 180 डिग्री ये इधर घूम गया। अब क्या बोल रहा है कि 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब क्या बोल रहा है, वामावर्त में घूम रहा है 270 डिग्री। तो अब इसका मुंह साउथ ईस्ट में है, तब ये 270 डिग्री वामावर्त किधर जाएगा अपना, इधर जाएगा, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब ये यहाँ से घूमेगा, तो अपना ये वामावर्त 270 डिग्री 45 90 90 ये दोनों आ जाएगा, ये पूरा 90 का आ जाएगा, और ये दोनों 90 का आ जाएगा, 90 90 180, और ये 45 और ये 45, इसका यहाँ से 45 45 ये हाफ में आ जाएगा यहाँ पे। ये पूरा घूम के मतलब ये यहाँ से ये 270 डिग्री हो जाएगा इसका, 270 डिग्री वामावर्त में घूम जाता है। 270 डिग्री यहाँ पे आ गया इसका। ये कौन सी डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट में घूम गया। अब इसमें क्या बोल रहा है आगे, अब उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दक्षिण में। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम दिशा में ये कवर कर रहा है, मतलब इस दिशा में वो देख रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने अभी तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए हैं, और आप इसका जितना भी हो, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ही इजी आपको लगेगा और ये सॉल्व करने में आसानी होगी। धन्यवाद।